सू फ्रॉम सो मूवी 2025 की भारतीय हिंदी भाषा की कॉमेडी ड्रामा फिल्म है, जिसे जेपी थुमिनाद ने अपने निर्देशन में लिखा और निर्देशित किया है और लाइटर बुद्धा फिल्म्स के तहत शशिधर शेट्टी बड़ौदा, रवि राय कलासा और राज बी शेट्टी द्वारा निर्मित है। इसमें शनील गौतम, जेपी थुमिनाद, माइम रामदास और राज बी शेट्टी हैं। सू फ्रॉम सो मूवी का कहानी। मरलूर गांव का एक युवा चित्रकार अशोक एक महिला पर मोहित हो जाता है। एक रात एक पार्टी से लौटते समय नशे में धुत अशोक उसके बाथरूम की खिड़की से झांकता है। बचने के लिए वह ऐसा व्यवहार करता है जैसे उस पर किसी भूत का साया हो। अगले दिन से वह खुद को अनचाही नजरों का केंद्र पाता है। उस भूत से छुटकारा पाने के लिए एक डरपोक पुजारी को बुलाया जाता है और अशोक भी उसके साथ खेलता है। कहता है कि उस पर कल्पना का साया है, जो लोकप्रिय हॉरर फिल्म कल्पना का भूत है। अफरातफरी में लोग इसे सुलोचना समझ लेते हैं। एक प्रसिद्ध पुजारी करुणाकर गुरुजी को उस आत्मा से छुटकारा पाने के लिए बुलाया जाता है और फिर वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि अशोक वास्तव में सोमेश्वर नामक स्थान की सुलोचना नामक आत्मा से ग्रस्त है। अशोक के शरीर से आत्मा को निकालने के लिए विचित्र अनुष्ठान किए जाते हैं, लेकिन व्यर्थ, क्योंकि वह अनजाने में लोगों को यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि वह अभी भी प्रेत बाधित है। अंतिम उपाय के रूप में ग्रामीण सुलोचना को खोजने सोमेश्वर जाते हैं, जहां उन्हें भानु नाम की एक महिला मिलती है, जिसकी मां सुलोचना का कुछ समय पहले ही निधन हो गया था। संयोग से वह पहली भावी दुल्हन है जिससे गांव के एक लोकप्रिय व्यक्ति रवि अन्ना ने वर्षों पहले मुलाकात की थी और उसे अस्वीकार कर दिया था। और जैसा कि भाग्य में लिखा है, दोनों अभी भी अविवाहित है। भानु अशोक के जरिए उसकी मां से बात करने और उसे अपना शरीर छोड़ने के लिए मनाने के लिए नियमित रूप से अशोक के गांव जाता है। धीरे धीरे उसे भानु के संघर्षों, उसके चाचा के उत्पीड़न और उसके प्रति उसके यौन आकर्षण के बारे में पता चलता है। इस सब का अंत करने के लिए अशोक सुलोचना जैसा वेश धारण करता है, सोमेश्वर जाता है और भानु के चाचा की पिटाई करता है। फिर गांवों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है और रवि अन्ना और दूसरे गांव वाले भानु को हमेशा के लिए मल्लूर लाकर इसे खत्म करने का फैसला करते हैं। अशोक अभी भी प्रेतबाधित होने का नाटक करते हुए कहता है कि भानु को मल्लूर के किसी पुरुष से शादी करनी होगी और रवि अन्ना, जिसके मन में इस दौरान भानु के लिए भावनाएं विकसित हुई थी, मान जाता है। इसके बाद अशोक सामान्य हो जाता है, जिससे यह दिखावटी कृत्य समाप्त हो जाता है, जबकि भानु और रवि विवाह कर लेते हैं। यह फिल्म जेपी थुमिनाद के निर्देशन की पहली फिल्म है, जो कन्नड़ फिल्म सप्त सागरदाचे एलो साइड बी में अपनी उपस्थिति के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने फिल्म में रुक्मिणी वसंत द्वारा अभिनीत प्रिया के पति दीपक की भूमिका निभाई थी। उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में सहायक और पर्दे के पीछे काम किया है। तुलु थिएटर में अपने कामों के लिए भी जाने जाते हैं। उन्होंने मीरा, कट्टेमार और कटपदी कटप्पा जैसी कई तुलु भाषा की फिल्मों में भी अभिनय किया है। फिल्म का निर्माण शशिधर शेट्टी बड़ौदा, रवि राय कलसा और राज बी शेट्टी ने लाइटर बुद्ध फिल्म्स के बैनर तले किया है। कर्नाटक के तटीय मंगलुरु उडुपी क्षेत्र में स्थापित शीर्षक सोमेश्वर से सुलोचना को संदर्भित करता है, जिसका प्रारंभिक नाम सुसे सो है। संगीत सुमेत के द्वारा तैयार किया गया था। बैकग्राउंड स्कोर संदीप तुलसीदास द्वारा तैयार किया गया था।